कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे कादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमदा शेख अहमद रज़ा खा कुतुब आलम मीज़नम बगरदा बकश्ती बला तुफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानु शिकस्तारा तो पुस्ती बहक़्क़े ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुनिया मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सुवेमा अशरफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा इलाही बारगाहे गौसियत से कर दे मुझको फैज़ याब शह गयासुद्दीन सा शेरे रज़ा के वास्ते। मोहतरम हज़रात, आइए सबसे पहले अक़ीदत और मोहब्बत के साथ जी लगाकर बज़्म हस्ती के ताजदार नय्यर आज़म कायद आज़म रहबर आज़म हज़रत दाई हलीमा के राज दुलारे हज़रत आमना के आँखों के तारे जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में झूम झूम कर अक़ीदत और मोहब्बत के साथ जी लगाकर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि यही है आरज़ू के तालीमे क़ुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू के तालीमे क़ुरान आम हो जाए कि हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, कि हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। और मकामे मुस्तफ़ा से है जहां को आशना करना, मकामे मुस्तफ़ा से है जहां को आशना करना, मुसलमानों का शेबा है मोहम्मद से वफा करना। मकामे मुस्तफ़ा से है जहां को आशना करना, मुसलमानों का शेबा है मोहम्मद से वफा करना। मेरे अजीज और मोहतरम दोस्त, आप तमामी हजरात को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज की शब आप सरकार मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हैं और जिसके ज़ेरे एहतमाम मदरसा गुलशने कादिरिया में आप तमामी हजरात शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। यहाँ से एक पैगाम आप लेकर जाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि तुम फरमाओ क्या जानने वाले और जो अनजान है दोनों बराबर हो सकते हैं? मेरे अजीज, कभी बराबर नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि इल्म एक रोशनी है, इल्म एक नूर है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इल्मु नूरुन, इल्म नूर है और जो नूर है उसके पास रोशनी मौजूद है। मेरे अजीज, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान किसी रास्ते का सफर करता है, उसे किसी मंजिल तक जाना है, तो रास्ते में जब वो अंधेरे में जाएगा तो हो सकता है उसके पांव डगमगा जाए, हो सकता है कि वो अपने मंजिल तक आसानी के साथ नहीं पहुंच पाए, इसलिए कि तारीकी है वहां, अंधेरा है वहां, रास्ते में कोई खूंखार जानवर उसे मिल सकते हैं, लेकिन मेरे अजीज वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। मैं आपको बिला तशबीह कहना चाहता हूं कि जब अंधेरा हाइल होने की वजह से इंसान अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है, तो बगैर इल्म के इंसान जन्नत तक पहुंचने का तसव्वुर कैसे कर सकता है? मेरे अजीज, मैं आपको कहना चाहता हूं, बगैर इल्म के इंसान जन्नत में जाने का तसव्वुर कैसे कर सकता है? इसलिए कि बगैर इल्म के न तो नमाज का तसव्वुर है, बगैर इल्म के न तो रोजे का तसव्वुर है, बगैर इल्म के न तो कोई इबादत का तसव्वुर है, बगैर इल्म के दुनिया के अंदर न तो इनकलाब। आपको कहना चाहता हूँ, जमाने के अंदर कोई इंसान अगर कामयाब हो जाए और वो अपने आप को बहुत बड़ा मुदब्बिर बन जाए, अपने आप को बहुत बड़ा स्कॉलर बन जाए, अपने आप को जमाने में इनकलाब पैदा करना चाहे, तो मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, वो जमाने में टेक्नोलॉजी के जरिए से दुनिया में इनकलाब पैदा नहीं कर सकता है, सरमाया के जरिए से वो दुनिया में इनकलाब पैदा नहीं कर सकता है, दौलत के बुनियाद पे वो दुनिया में इनकलाब पैदा नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है कि हो सकता है इनकलाब वो इसलिए पैदा नहीं कर सकता कि हो सकता है टेक्नोलॉजी उसके पास आ जाए, वो
टेक्नोलॉजी उसके पास आ जाए, हो सकता है वो मगरूर हो जाए। दौलत उसके पास आ जाए, हो सकता है कि वो तकब्बुर के नशे में चूर हो जाए। दौलत अगर उसके पास आ जाए, हो सकता है कि वो घमंड बन जाए और कमजोरों पे जुल्म करने लगे। लेकिन मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इल्म एक ऐसी दौलत है जो हर इंसान उसे हासिल कर सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर किसी के मयसर नहीं आ सकती, इल्म हर किसी को नहीं मिल सकता, सरमाया हर किसी को नहीं मिल सकता, दौलत हर किसी को नहीं मिल सकती। लेकिन मेरे अजीज, इल्म एक ऐसा नूर है, इल्म एक ऐसी दौलत है जो गरीब भी चाहे तो अपने सीने में उसे महफूज कर सकता है, अगर अमीर भी चाहे तो उसे अपने सीने में महफूज कर सकता है। इसलिए कि इल्म के बगैर जमाने में इनकलाब पैदा नहीं हो सकता है। यही तो वजह है कि मजहब इस्लाम के बानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जमाने को यह पैगाम दिया था कि ऐ जमाने के लोगों, दुनिया में अगर तरक्की करना चाहते हो, अगर दुनिया में तुम ऊंचाई के बुलंदी पे जाना चाहते हो तो सुनो, तुम्हें इल्म का सहारा लेना पड़ेगा, तुम्हें इल्म के हवाले से इनकलाब पैदा करना पड़ेगा। इसलिए कि टेक्नोलॉजी के जरिए से, सरमाया के जरिए से कोई इनकलाब पैदा नहीं कर सकता है, ये नामुमकिन है। मेरे अजीज, मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस दुनिया के अंदर मैं तो कहता हूँ कि हर एक इंसान का कोई ना कोई उस्ताद मौजूद है, कोई ना कोई उसका पढ़ाने वाला मौजूद है, और हर इंसान पहले मुताल्लिम होता है फिर मुअल्लिम बनता है, चाहे वो गौसे आजम की जात हो, चाहे वो ख्वाजा अजमेरी की जात हो, चाहे वो सरकारे देवा की जात हो, चाहे वो मारहला मुकद्दसा के आले रसूल की जात हो, चाहे वो किचौचा मुकद्दसा के मखदूमे सिमना की जात हो। लेकिन मेरे अजीज, मैं आपको कहना चाहता हूँ, दुनिया में एक ऐसी जात है, दुनिया में एक ऐसा हसीन, एक ऐसे हसीन और खूबसूरत इंसान है जिसका इस दुनिया में कोई उस्ताद मौजूद नहीं है, जिसका इस दुनिया में कोई गुरु मौजूद नहीं है। हाँ, अगर हम किसी को कह सकते हैं तो सिर्फ एक ऐसी जात है जिसे खुदा वहदहु ला शरीक कहा जाता है, जो मोहम्मद अरबी के उस्ताद है, जो मोहम्मद अरबी को कुरान पढ़ना सिखाया। और मैं आपको ये कुरान के जरिए से बताना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह रहमान के अंदर कहता है, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान ने इंसानियत की जान मोहम्मद अरबी को पढ़ना सिखाया। मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पढ़ना सिखाया, बोलना सिखाया, और कितना सिखाया तो कुरान कहता है, व अल्लमा कमा लम तकुनु तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब, आपको आपके रब ने वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। मेरे अजीज, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यही तरीका तो मेरे आका ने दुनिया के अपने चाहने वाले लोगों को दिया था, अपने मानने वाले लोगों को दिया था, और कहा था कि ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मानने वालों, जमाने के अंदर अगर तू इनकलाब पैदा करना चाहता है, जमाने के अंदर तुम अपनी, अगर दुनिया में तुम सुरखरू होना चाहते हो, अगर तुम अपनी हैसियत का लोहा मनवाना चाहते हो, तो सुनो, इल्म ही एक ऐसी दौलत है जिसको पाकर जमाने के अंदर तुम इनकलाब पैदा कर सकते हो। इसलिए कि मेरे नबी के जितने चाहने वाले थे, जितने सहाबा थे, सबने सबसे पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दहलीज से इल्मे दीन को हासिल किया, और जब इल्मे दीन को हासिल किया तो आज 1400 साल हो गए मजहब इस्लाम को महफूज करके उम्मत मुस्लिमा तक। नारे तकबीर, नारा लगा लीजिए, नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मखदूमे सिमना कॉन्फ्रेंस, कारी आफ्ताब आलम ग़ियासी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत से दोनों हाथ उठाकर बोले, या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज, मैं आपको कहना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात पे है कि मेरे रब ने अपने महबूब मोहम्मद अरबी से कहा कि ऐ महबूब, अगर आप मेरी बारगाह में कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं, तो ऐ महबूब, सबसे पहले आप मेरी बारगाह में इल्म के ताल्लुक से सवाल करें, इल्म के ज़्यादती के ताल्लुक से सवाल करें। तो मेरा रब कहता है कि महबूब कहो, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे इल्म में इजाफा फरमा, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे इल्म में बरकत अता फरमा। लेकिन अफसोस आज जमाने के अंदर है कि आज जो मजहब इस्लाम के चाहने वाले लोग हैं, जो आज
आज अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोग हैं, आज वो इल्म से बहुत दूर जा रहे हैं, आज वो इल्म की रोशनी से बहुत दूर जा रहे हैं। उनके पास इल्म नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो सीखना नहीं चाहते हैं। आज देखे इल्म ना होने की वजह से हमारे माशरे के अंदर कितनी बुराइयां हो रही है। इल्म ना होने की वजह से आज हमारे माशरे के अंदर कितनी बदकिरदारी हो रही है। आज हमारे माशरे के अंदर इल्म ना होने की वजह से आज हम उलमा की नाकदरी कर रहे हैं। आज हम महफिलों में आकर महफिल की नाकदरी कर रहे हैं। मेरे अजीज, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जमाने में एक इंसान ने जब एक बहुत बड़े मैनेजर से कहा था कि बताओ तुम्हारे पास बहुत सारे मुसलमान भी काम करने वाले हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे मुसलमान भी हैं जो वर्कर बनकर तुम्हारी कंपनी में काम कर रहे हैं, बताओ तुमने ओहदा किसी गैर के हाथ में दे दिया है, किसी गैर मुस्लिम के हाथ में दे दिया है। तो उस इंसान ने कहा था, उस कंपनी के मालिक ने कहा था कि सुनो ओ जमाने वालों, मैं अपने मुसलमान भाई को किस बुनियाद पे नौकरी दूं, मैं अपने मुसलमान भाई को किस बुनियाद के बिना पे अपने कंपनी का मैनेजर बनाऊं, क्योंकि मुसलमान तो पढ़ना नहीं चाहता है, मुसलमान के पास इतनी काबिलियत मौजूद नहीं है। मेरे अजीज, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज काबिलियत ना होने की वजह से जमाने में हर जगह हम रुसवा हुए जा रहे हैं, जमाने में हर जगह आज हम सताए जा रहे हैं। मैं आपको एक जुमला देना चाहता हूं कि मेरे अजीज, अगर आज भी जमाने में हमें किसी से मुकाबला करना है, आज भी जमाने में अगर हमें किसी की ताकत को हराना है, तो हमें सबसे पहले इल्म का सहारा लेना पड़ेगा। आज हमें हमारे अंदर अपनी काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी। जमाने में खुद लोग जान जाएंगे कि ये मजहब इस्लाम का मानने वाला है, ये मजहब इस्लाम का चाहने वाला है, वो मजहब इस्लाम का चाहने वाला जिस मोहम्मद की चौखट पे और जिस मोहम्मद के गुलाम की चौखट पे दुनिया के बड़े बड़े ताज वाले भिखारी बनकर इल्म की दौलत की भीख मांग रहे थे, हम वही मुसलमान हैं जिस नबी का हम कलमा पढ़ रहे हैं, जो जाने आलमीन है, जो कायनात की बहार है, उसी नबी के हम कलमा पढ़ने वाले हैं। लेकिन मेरे अजीज, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज जमाने में हम इतना परेशान हो गए, हम जमाने में अपने आप में इतना खो गए कि अब हम इल्म सीखना नहीं चाहते, अब हम तरक्की करना नहीं चाहते। मेरे अजीज, मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम किसी इंग्लिश सीखने वाले के कायल नहीं है, हम किसी हिंदी पढ़ने वाले के कायल नहीं है, हम किसी डॉक्टर बनने वाले के कायल नहीं है, हम किसी इंजीनियर बनने वाले के कायल नहीं है। हाँ, हम सिर्फ एक चीज के कायल है, वो ये है कि अगर हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, अगर रब ने मुझ पर यह एहसान किया है कि हम मुसलमान हैं और हमें यह पता नहीं था, और जब हमारी आंख खुली तो हमारे कान में कोई आकर अजान देने वाला अजान दे रहा है और कह रहा है कि मुबारक हो, तू कहीं और पैदा नहीं हुआ है, तू तो मोहम्मद अरबी का गुलाम बनकर इस दुनिया में आया है, तू तो मोहम्मद की दामन को लेकर इस दुनिया में आया है। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे मेरे अजीज, आज जमाने में हम दुनिया में सबसे बड़े ओहदे पर अगर फाइज होना चाहते हैं तो सिर्फ एक जरिया है कि हमें इल्म हासिल करनी पड़ेगी, और इल्म हासिल करने के लिए हमें मदरसे का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप प्रोफेसर बने, लेकिन पहले मदरसा में आकर आप कुरान की तालीम सीखे, हदीस रसूल की तालीम सीखे। जिसके पास कुरान की तालीम होगी, जिसके पास हदीस की तालीम होगी, वो डॉक्टर तो होगा, वो इंजीनियर तो होगा, वो प्रोफेसर तो होगा, लेकिन गद्दारे रसूल कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो रसूल के हदीस को जानेगा वो ये कहेगा कि मकाम मुस्तफा से है जहां को आशना करना, अरे मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान मौलाना कारी आफ्ताब आलम ग़ियासी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, 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 हाय हाय जिंदाबाद। मेरे अजीज, आज आप देखें तो सही, न हम इल्म सीख रहे हैं, न जो हमें इल्म सिखाते हैं हम उसकी कदर कर रहे हैं। मेरे अजीज, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये मुक़द्दस उलमाए कराम बैठे हैं, इनके जूती को मैं अपने सर का ताज बनाकर एक जुमला देना चाहता हूँ कि जो कौम अपने रहबर की इज्जत ना करे, जो कौम अपने रहबर की बात ना माने, वो जमाने में इनकलाब कभी नहीं पा सकता है, वो जमाने में कामयाब कभी नहीं पा सकता है। इसलिए कि तुम्हें पता नहीं है, ये उलमा है जो नबी के दीन के मुहाफिज है है, और सुनो, ये नबी के दीन के वारिस है, और जब तक इनकी इक़्तिदा तुम करोगे, जमाने में तुम कामयाब होते नजर आओगे, जमाने में तुम सुरखरू होते हुए नजर आओगे, लेकिन
लेकिन आज हमारा हाल ये है, आज हमारा तरीका ये है कि हमने अपने उलमा की कदर को भुला दिया। आज हम अपने मस्जिदों के इमामों की कदर को भुला दिया। आज कोई मस्जिद में इमामत करने वालों को इज्जत की नजर से नहीं देख रहा। सब ये समझता है कि ये मौलवी क्या है, 300 का कपड़ा पहन रहा है, 5000 का महीने कमा रहा है, ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा तो महीने का 5000 का फुलौना फोड़ देता है, फुचका खाकर पैसे उड़ा देता है। लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ मुसलमानों, ये वही लोग हैं जो आज तक मजहब इस्लाम को बचाकर मुहाफिज बनाकर तुम तक दीन इस्लाम पहुंचा रहे हैं। आज लोग कहते हैं कि जलसों से क्या मिलता है, मैं कहना चाहता हूँ यही तो वो जलसा है जो बड़े बूढ़े चाचा इल्मे दीन मदरसे में जाकर नहीं सीख पाते हैं। यहाँ वो उलमा की जबान से इल्मे दीन को सीखकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बनाया करते हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम उलमा की कदर ना करेंगे? ये उलमा है जिनकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मछली को भी समंदर के अंदर रिज़्क़ अता करता है। ये उलमा है जिसके बारे में मेरे आका कहते हैं कि एक मर्तबा अगर ये उलमा कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह इतना बड़ा करीम है कि पूरे कब्रिस्तान वाले के अजाब को हमेशा के लिए उठा दे। तो वो उलमा है मेरे अजीज। आज न तो हम पढ़ते हैं न तो हम पढ़ने वालों की कदर करते हैं, और आज सिर्फ गोश्त खाकर और नया नया कपड़ा पहनकर स्त्री लगाकर मुसलमान समझता है कि हम जमाने में कामयाब हो जाएंगे। नहीं मेरे अजीजों सुनो, मैं ये कहता हूँ कि मुझे मारने की जरूरत क्या है? कलम की एक स्याही काफी है मुझे मारने के लिए। तुम इतने बड़े मकाम पर पहुंचो, तुम्हारा ओहदा इतना बुलंद हो जाए कि जमाने में तुम्हारे कलम की कीमत इतनी हो जाए कि कलम को उठाकर जिसके जिंदगी का फैसला कर दो दुनिया उसे जिंदगी दे देगी, और जिसके मौत का फैसला कर दोगे दुनिया उसे मौत अता कर देगी। यही तो मजहब इस्लाम तुम्हें पैगाम देना चाहता है। मेरे नबी की निस्बत से तुम्हें यही तो पैगाम मिल रहा है कि इल्म हासिल करो, तरक्की याफ्ता इंसान बनो। दौलत से तुम किसी का मुकाबला नहीं कर सकते हो, अच्छा कपड़ा पहनकर तुम किसी का मुकाबला नहीं कर सकते हो, गोश्त खा खा कर 3-3, 5-5 वक्त तुम किसी का मुकाबला नहीं कर सकते हो। इसलिए कि इल्म नूर है, इल्म रोशनी अता करता है। इल्म जहालत और गुमराही में जो लोग फंसे हैं उसे निकाल कर रोशनी के दहाने पे लाके खड़ा करता है। इल्म एक इतनी बड़ी दौलत है मेरे अजीज। आज के इस सरकार मखदूम सेमिनार कॉन्फ्रेंस से आप ये पैगाम लेकर जाए कि अगर हमें भूखा रहना पड़े, किसी के घर में जाकर नौकरी करनी पड़े, किसी के खेत में जाकर मेहनत करनी पड़े तो हम करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को इल्म जरूर देंगे। कह दे सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को इल्म की तालीम जरूर देंगे। हाँ हाँ, इल्म वही है जिसके बारे में मेरे रब ने हजरत सुलेमान से कहा था कि सुलेमान बता तुम्हें क्या बादशाहत चाहिए? तो हजरत सुलेमान ने कहा कि परवरदिगार मुझे बादशाहत नहीं चाहिए। कहा कि बता तुम्हें दौलत चाहिए? तो कहा हजरत सुलेमान ने कि परवरदिगार मुझे दौलत भी नहीं चाहिए। तो कहा कि फिर क्या तुझे इल्म चाहिए? तो हजरत सुलेमान ने कहा कि परवरदिगार मुझे इल्म चाहिए। तो मेरे रब ने कहा कि सुलेमान तूने इल्म को अपनाया है, इल्म से तूने मोहब्बत की है, तो अब सुनो इल्म की बरकत यह है कि इल्म की बरकत से अल्लाह तुम्हें दौलत भी अता करेगा और बादशाहत भी तुम्हें अता करेगा। ये इल्म है, इसके मियार को हम समझे, इसके मकाम को हम समझे। बगैर इल्म के ज़माने में तरक्की याफ्ता होना हमारे लिए कोई तसव्वुर नहीं है। इल्म ही एक ऐसी दौलत है जो इंसान को अच्छी ज़िंदगी जीना सिखाता है। इल्म ही वो दौलत है जो इंसान को पाको साफ रहना सिखाता है। इल्म ही वो दौलत है जो इंसान को चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, बैठने का ढंग सिखाता है, अदब सिखाता है, तरीक़ा सिखाता है। अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए, जहां चाहे वहां पढ़ाए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन सबसे पहले मदरसे में आप जरूर अपने बच्चे को पढ़ाए, कुरान की तालीम दे, कुरान पढ़ाए। क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ओ मेरा कलमा पढ़ने वालों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरे नाम के नारा लगाने वालों, मेरे नाम पे जिंदगी भर दौलत कमाने वालों, सुनो इल्म तुम्हारे लिए फर्ज है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। कि याद रखना हर मुसलमान
मुसलमान मर्द और औरत के इल्म दीन का सीखना फर्ज है। अगर तुम अपने बच्चों को इल्म नहीं सिखाओगे तो हश्र के अंदर तुमसे पूछा जाएगा। अगर तुम अपने बेटियों को, अपने बेटों को इल्म नहीं सिखाओगे तो हश्र के मैदान में तुम्हारा रब तुमसे ये सवाल करेगा। मेरे अजीज, आज हम ऐसे मुसलमान हैं जो अपनी बच्ची को नंगे सर स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे उलमा भी इसमें शामिल हैं जो अपने बच्चों को बगैर पर्दे के बड़े बड़े कॉलेज में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने बच्ची को मजहब इस्लाम की तालीम नहीं दिलाते, उन्हें पर्दा नहीं सिखाते, उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं और मोबाइल लेकर वो बच्चियां न जाने क्या क्या काम करती है, न जाने कौन कौन से ऐसे गुल खिलाती है जिसकी वजह से बच्चा भी रुसवा हो रहा है, बाप भी रुसवा हो रहा है और समाज के अंदर उसे भी रुसवा होना पड़ता है। एक बाप था जिसकी बेटी भागकर गैर लड़के से जाकर शादी कर ली। बाप जाकर पुलिस थाने में कहता है कि बेटी चलो, ये गलती ना करो, अपने घर चलो लौट कर। तो बेटी ने कहा था कि तू कौन है, मैं तुझे पहचानती तक नहीं हूँ, जा लौट के चला जा। तो भाई जाकर अपने बहन से कहता है कि बहन देखो बड़ी जगहसाई हो रही है, लोग मुझे बहुत हंस रहे हैं, भाई छोड़ो, बहन छोड़ो ये सब काम, चलो घर चलो लौट कर, इस गैर से शादी ना करो। मजहब इस्लाम तुम्हें ये मिजाज देता है कि किसी गैर से शादी करना हराम है, हराम है, हराम है, ये शरीयत के खिलाफ वर्जी है, बहन चलो। तो बहन ने कहा था कि अरे वो जालिम भाई, तुझे शर्म नहीं आती है, रात के 12 बजे तक तू घर में बैठकर चौराहे पे बैठकर मोबाइल चला रहा था और तुझे ये ख्याल नहीं था कि तेरी जवान बहन घर में बैठी है और तू इस वक्त रात के 12 बजे चौराहे पे बैठकर मोबाइल चला रहा है और तू ये सोचता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तू ये नहीं जानता कि तुम्हारे इस गलत काम से तुम्हारी बहन भी गलत रास्ते पर आ जाएगी। मेरे अजीज, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज जो माशरे के अंदर हम बदनाम हो रहे हैं, बदकिरदारियों का हम मुजाहरा कर रहे हैं, आज हमें हर तरीके से तकलीफ दी जा रही है, यही वजह है कि इल्म हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर इल्म होता तो हम ये जानते कि मेरे नबी की प्यारी शहजादी हजरत फातिमा ने मुसलमानों के बेटियों को वो पैगाम दिया था कि जान चली जाए, जान चली जाए, 2 वक्त भूखा रहना पड़े, लेकिन किसी के दरवाजे पे नहीं जाना और अपने सर से कभी आंचल नहीं उतारना। मजहब इस्लाम का यही पैगाम आपके लिए है, यही मजहब इस्लाम है जो आपको रोशनी देता है और आपको दुनिया में हर जगह तरक्की याफ्ता होने का मिजाज देता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मेरे परवरदिगार, मैंने जो बातें कही है इन्हीं चंद बातों पे मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमा और जितने सारे लोग बैठे हैं मौला सबको अमल की तौफीक अता फरमा। मकाम मुस्तफ़ा से है जहां को आशना करना, मुसलमानों का शेबा है मोहम्मद से वफा करना, यही है आरजू के तालीम कुरान आम हो जाए कि हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। इस्लाम।